Good morning. Welcome to you in e-learning classes of Adarsh Shikshan Samiti Badmer. Class 5th subject English. Learning point the rats and the elephants. प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चूहे और हाथी इस कहानी का अध्ययन किया था और जो प्रथम अनुच्छेद था पृष्ठ पैराग्राफ, उसके कठिन शब्दार्थ और उनका उच्चारण और उनके अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने एक लघु प्रयास किया था। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन कठिन शब्दार्थों को लिख लिया होगा और ठीक से याद भी कर लिया होगा। हमने कहानी में पढ़ा था कि चूहे और हाथी किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हुए अच्छे दोस्त बने और दोनों संकट के समय एक दूसरे के काम आए। इसलिए हमें भी इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। इसलिए कहते हैं कर भला हो भला। अंग्रेजी में कहते हैं डू गुड एंड हैव गुड। अच्छा करो अच्छा पाओ। आज हम इस पाठ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका आदर्श वाचन करेंगे और साथ में हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले या काफी समय पहले। वैसे लॉन्ग शब्द अकेला आता है तो उसका अर्थ होता है लंबा। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले। ए ग्रुप ऑफ रैट्स, ए यानी एक ग्रुप का अर्थ होता है समूह। ऑफ यानी का के की अर्थ होता है इस शब्द का। रैट्स यानी चूहे। लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म है। लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहते थे। हैप्पीली, हैप्पी से बना है हैप्पीली। HAPPY, हैप्पी का अर्थ होता है खुश, प्रसन्न। यहाँ हैप्पीली है जिसका अर्थ हो जाएगा खुशी से या प्रसन्नता पूर्वक। इन यानी में, ए यानी एक, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो अर्थ हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। अर्थात काफी लंबे समय पहले चूहों का एक समूह खुशी से या प्रसन्नता पूर्वक एक जंगल में या एक वन में रहता था। वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। वन डे यानी एक दिन। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड का अर्थ होता है समूह, ऊपर शब्द आया था ग्रुप, इसी का ही पर्यायवाची शब्द है। जब एक ही प्रकार के जानवर एक साथ चलने लगते हैं तो उसको हर्ड बोलते हैं या समूह बोलते हैं। एलिफेंट्स पास्ड, एलिफेंट से नाती, पास्ट यानी गुजरे। हम किसी स्थान से चलते हैं और उस स्थान को पार कर लेते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी में पास्ट शब्द आता है। थ्रू, थ्रू का अर्थ होता है में से। दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, दैट एरिया यानी उस जगह या उस क्षेत्र। इन यानी में, सर्च यानी खोजना, ढूंढना, तलाशना, ऑफ वाटर यानी पानी की। तो हिंदी में अर्थ हो जाएगा एक दिन हाथियों का एक समूह पानी की खोज में उस जगह से गुजरा या उस जगह को पार किया। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Many homes, कई घर। ऑफ द रेट्स, चूहों के। वर, साय की क्रिया है। वाज का बहुवचन है। वाजियन था, वरियन थे। डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना और डेस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गए। अंडर यानी नीचे, देयर बिग फीट्स,
देयर यानी उनके, बिग यानी बड़े, फीट यानी पैर। देयर यहाँ एलिफेंट्स के लिए आया है। बिग यानी बड़ा होता है और फीट है पैर, एक से अधिक पैर होते हैं फीट कहते हैं। एक पैर होता है तो FWT होता है और बहुत सारे पैर होते हैं तो FWT होता है। फीट यानी एक से अधिक पैर। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स, चूहों के कई घर, वर डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गए, अंडर देयर बिग फीट्स, बड़े पैरों के नीचे आने से। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा चूहों के कई घर उनके बड़े पैरों के नीचे आने से नष्ट हो गए थे या टूट गए थे। सम रेड्स वर आल्सो किल्ड, सम रेड्स यानी कुछ चूहे, वर यानी थे, सहायक क्रिया यहाँ, आल्सो यानी भी, किल्ड यानी मारे गए, कुछ चूहे भी मारे गए थे या कुछ चूहे भी मारे गए। KILL के लिए मारना होता है, किल्ड यानी मारे गए। द किंग ऑफ रेड्स, मुस्कराज वेंट द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। द किंग ऑफ रेड्स यानी चूहों का राजा, मुस्कराज ये उसका नाम है, चूहों के राजा का मुस्कराज, चूहों का राजा मुस्कराज, वेंट यानी गया, द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज हाथियों के राजा गजराज के पास, एंड रिक्वेस्टेड ये निवेदन किया, हिम यानी उसको, टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, टेक ये ले जाने के लिए, हिज हर्ड यानी जो उसका समूह था हाथियों का उसको, थ्रू यानी में से, अनदर यानी अन्य, दूसरा, रूट यानी मार्ग, WAY वे यानी भी मार्ग होता है, रूट यानी भी मार्ग, टू द पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब। तो हिंदी में अर्थ हो जाएगा द किंग ऑफ रेड्स मुस्कराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज, चूहों का राजा मुस्कराज हाथियों के राजा गजराज के पास गया, एंड यानी और, रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, उसने उससे अपने समूह को किसी दूसरे मार्ग से, अनदर रूट यानी दूसरे मार्ग से, तालाब पर ले जाने का निवेदन किया, यानी उसको बताया कि आप अपने समूह को किसी दूसरे मार्ग से तालाब पर ले जाएंगे ताकि हमारे घर, हमारे बिल नष्ट नहीं हो। He accepted the request and the elephants to take the other way without disturbing the rats. He accepted का अर्थ होता है स्वीकार कर लिया या स्वीकार कर ली, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, एंड यानी और, द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, पीछे आया था अनोदर, उसी का पर्यायवाची शब्द है उधर, वे यानी मार्ग, रूट का ये पर्यायवाची शब्द है, विदाउट यानी के बिना, डिस्टर्बिंग यानी परेशान करना अर्थ होता है, विदाउट डिस्टर्बिंग का अर्थ हो जाएगा बिना परेशान किए हुए, द रेड्स यानी चूहे, तो क्या अर्थ हो जाएगा, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने निवेदन को स्वीकार किया, एंड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, चूहों को बिना परेशान करते हुए हाथियों को दूसरे मार्ग से तालाब पर ले जाने को कहा, क्यों कहा, ताकि उनके घर नष्ट नहीं हो। आगे हैं इस पैराग्राफ के कुछ प्रश्न उत्तर। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उनमें से प्रश्न उत्तर है। हु वाज द किंग ऑफ रेड्स, चूहों का राजा कौन था, तो चूहों के राजा का नाम आपको स्मरण होगा, उसका नाम था मुस्कराज। हु वाज द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा का क्या नाम था, तो हाथियों के राजा का नाम था गजराज। राइट वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखना है। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार के जानवरों का समूह,
उसको कहते हर्ड, HERD। टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड। डैमेज का अर्थ होता है नुकसान पहुंचना, समथिंग यानी कुछ चीज, सो बैडली, सो का अर्थ होता है इसलिए, और जब ये किसी विशेषण से पूर्व आ जाता है तो इसका अर्थ होता है इतना, जैसे सो बिग, इतना बड़ा, सो स्मॉल, इतना छोटा। और किसी दूसरे शब्दों से पूर्व आता है या पहले आता है तो इसका अर्थ होता है इसलिए। जैसे आपने कभी एप्लीकेशन लिखी होगी तो उसमें हम लिखते हैं, आपने लिखा भी होगा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पर एक जरूरी काम है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो वहां पर उसका अर्थ इसलिए होता है, यहां अर्थ हो जाएगा इतना या इतनी। बैडली, बुरी तरह से। दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते, यानी कोई चीज जब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। आगे राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में लिखने हैं। वे, पैराग्राफ में शब्द आया था रूट, इसका पर्यायवाची है। ओदर, अनोदर, ओदर यानी दूसरा या अन्य, अनोदर यानी दूसरा या अन्य। एम्परर, सम्राट, राजा, किंग हो जाएगा इसका। रैट यानी चूहा, माउस हो जाएगा MOUSE। राइट ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द लिखने हैं। डे का नाइट हो जाएगा, टेक का गिव हो जाएगा, हैप्पीली, हैप्पीली का सैडली भी हो जाएगा, सैडली यानी उदास, और अनहैप्पीली भी हो जाएगा। और बिग का अर्थ हो जाएगा बड़ा, ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल, SMALL। यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है उनके उत्तर भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिख करके इनके उत्तर यहाँ से लिख लेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। एक बार पुनः अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लेकर के याद करेंगे, और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास में अपनी टेक्स्ट बुक होगी, पाठ्य पुस्तक, उसमें से इस अनुच्छेद को पढ़ करके ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।